बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलट कर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत हैं और कोरी चाहतें कमज़ोर होती हैं। चाहतों में मजबूती तब आती है जब वे दिशा, समर्पण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन और समय सीमा की बुनियाद पर टिकी होती हैं। तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज़ को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे। अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फोकस करेंगे तो कागज़ आग पकड़ लेगा। लक्ष्य बनाना और उसके लिए लगातार दृढ़ होकर अभ्यास करते रहने में ऐसी ही ताकत होती है। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है। तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है। तब खेल का क्या होगा? अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे रखेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुँच गए हैं? बिना दिशा के उत्साह उस जंगली आग की तरह है जिससे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य हमें दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसी ट्रेन या बस में बैठना चाहेंगे जिसके बारे में यह न जानते हों कि वह कहाँ जा रही है? हरगिज़ नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, पर जिंदगी के सफ़र में आज सैकड़ों ही लोग हैं जो बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के बस चले जा रहे हैं। हर नौजवान का सपना होता है कि उसकी एक पहचान हो जो उसने अपनी योग्यता पर बनाई हो। वह कुछ ऐसा बने जिससे उसे खुद पर गर्व हो। ऐसा ही कुछ सोचना व्यापारी के बेटे का था। जापान के एक शहर में एक अमीर व्यापारी था। वह अक्सर अपने बेटे से कहता, व्यापार के तौर तरीके सीख लो, भविष्य में तुम्हें यही सब करना है। लेकिन नौजवान लड़के का मन व्यापार में कम लगता। वह पूरे दिन मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता और अगर कोई सामुराई शहर में आ जाए तो पूरा समय उसके पीछे घूमता। एक बार घर वालों ने समझाया कि इतना बढ़िया व्यापार है फिर भी तुम हाथ नहीं बटाते। अगर व्यापार नहीं सीखोगे तो पूरे जीवन क्या करोगे? क्या तुम ऐसे ही वक्त बर्बाद करते रहोगे? नौजवान लड़के ने कहा, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अलग पहचान हो। इसलिए मैं देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी यानी सर्वश्रेष्ठ आर्चर बनना चाहता हूँ। व्यापारी ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। हर साल मुझसे मिलकर तुम्हें प्रोग्रेस बतानी होगी। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो व्यापार सीखना होगा। 2 दिन बाद नौजवान पिता से आज्ञा लेकर तीरंदाजी सीखने निकल गया और कई दिनों की यात्रा करते हुए वह जैन मास्टर के पास पहुंचा। यह जैन मास्टर पूरे जापान में धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इनके पास शिष्य कम ही टिकते थे। नौजवान ने गुरु को प्रणाम करके कहा, मास्टर, मैं बहुत दूर से आया हूँ और धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। जैन मास्टर शांत रहे, कुछ नहीं बोले। तो नौजवान ने पूरी कहानी और पिता की शर्त बताई। फिर कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा।
मैं पूरी निष्ठा से सीखूंगा। मास्टर ने देखा कि नौजवान अपने साथ 4 घोड़े, एक सहायक और कीमती सामान लेकर आया है। जैन मास्टर ने कहा, 2 शर्तें हैं। पहली, यहाँ पर तुमको सामान्य लोगों की तरह अपने सारे कार्य खुद करने होंगे। दूसरी शर्त, एक बार धनुर्विद्या शुरू करने के बाद तुम्हें इसे पूरी करनी ही होगी। तुम शिक्षा के बीच में इसे छोड़कर नहीं जा सकते। नौजवान को शर्तें मंजूर थीं। उसने घोड़ों और नौकरों को वापस लौटा दिया, लेकिन कुछ कीमती सामान छुपाकर उतार लिया और अपने पास रख लिया। ज़ेन मास्टर के सिखाने का तरीका अलग था। वे कहते कि सब कुछ निशाना है। जैसे तुम उठते, बैठते, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसा ही तुम निशाना लगाते हो। इसलिए सबसे पहले हर काम सचेत होकर करना सीखो। जब तक यह तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। ऐसी एकाग्रता विकसित करने के लिए सब लोग 20 घंटे अभ्यास करते, अध्ययन करते और ध्यान करते। इस समय में वे एकांत में अध्ययन करते और धनुर्विद्या तथा दूसरी युद्ध कलाओं का अभ्यास करते। नौजवान को सीखते हुए 3 हफ्ते हो गए। शुरू में वह सब सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब नौजवान का जोश उतर चुका था। अब हर एक दिन बहुत कठिन लगने लगा। फिर नौजवान ने कुछ शिष्यों से दोस्ती कर ली। वह सबको बड़े शहर के किस्से सुनाता, अपना कीमती सामान भी दिखाता। कुछ मित्र बन भी गए, क्योंकि वह सोचते थे कि यह अमीर व्यापारी का बेटा है, भविष्य में कोई ना कोई फायदा मिल जाएगा। लेकिन इस दोस्ती में नौजवान भटकने लगा। धीरे धीरे नौजवान ट्रेनिंग से बचने लगा। जब भी मौका मिलता तो वह रात को दोस्तों के साथ जंगल भाग जाता। वहाँ रात भर गप्पे मारता और देर रात आकर सोता, जिस कारण ना वह सुबह जागकर ध्यान कर पाता, ना अभ्यास में अलर्ट रह पाता। कुछ दिन बीते तो मास्टर ने नौजवान को बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते और एकांत में अभ्यास नहीं करते। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तुमने वादा किया था कि तुम पूरी निष्ठा और सच्चाई से प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसे समय व्यय करोगे तो 1 साल बाद अपने पिता को क्या मुंह दिखाओगे? नौजवान ने कहा, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, लेकिन अब यह सब बहुत असहनीय लगता है। मैं जब भी अभ्यास और ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो हो नहीं पाता, जिस कारण चिंता और बढ़ जाती है और मन में पुराने विचार चलने लगते हैं। मैं जिन मज़े को पहले ही चख चुका हूँ, उनकी तरफ बार बार भागने का मन करता है। इन सब से बचने के लिए मैं दोस्तों के साथ टाइम पास करने लगता हूँ। मास्टर उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कुछ देर तक कुछ सोचा और फिर बोले, अगर तुम छोड़ के जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर उसके पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी शुरू करते हुए बोले, यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में कई बड़े काम करने थे। इसी वजह से गांव के कई लोग उसे पसंद करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि वह बहुत मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान था। उसकी मेहनत और लगन देखकर सभी गांव वालों को यही लगता था कि यह लड़का ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। यह हमारे गांव की हालत सुधारेगा और हमारे गांव को आगे ले जाएगा। उस लड़के को भी विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है, इसलिए वह हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसकी आंखों में हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास रहता था। और यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया था, यूं कहें कि इसके पीछे उसकी लगन और कड़ी मेहनत थी।
क्योंकि वह तलवारबाजी सीखने में घंटों बिताता था और तलवारबाजी का कठिन अभ्यास करता था, जिसके कारण उसका शरीर बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। ऐसे ही कई बार जब वह फेंसिंग यानी तलवारबाजी करके घर लौट रहा होता था, तो रास्ते में कई लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थीं और बदले में वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। यहाँ तक कि उनमें से एक लड़की उसे पसंद भी थी, लेकिन फिर भी उसने कभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप घर लौट आता और अपनी तलवार पर धार लगाना शुरू कर देता, फिर से तलवारबाजी का अभ्यास करता और इस तरह वह रात में कई ऐसे काम करता जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में मदद कर सकता था। अब यह उसका रोज का नियम बन गया था। ऐसे ही एक अंधेरी रात में वह लालटेन जलाकर अपनी तलवार पर धार लगा रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ उसका नाम पुकार रही थी। जैसे ही लड़के ने यह आवाज़ सुनी, वह तुरंत हमला करने के लिए तलवार लेकर खड़ा हो गया। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहाँ कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक सफ़ेद और लाल चीज़ हवा में उड़ रही है। यह सफ़ेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज़ एक आत्मा थी। यह आत्मा दिखने में बहुत अजीब थी, क्योंकि वह न तो महिला की तरह दिखती थी और न ही पुरुष की तरह, न खुश न उदास। वह बहुत ही अजीब सी भाव भंगिमा के साथ हवा में उड़ रही थी। वह आत्मा उस लड़के से कह रही थी कि मैं वह आत्मा हूँ जो तुम्हें कुछ भी दिखा सकती है। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह फिर भी डरा नहीं, बल्कि अपनी तलवार उठाकर उसने उस आत्मा से पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। आत्मा ने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। मैं शो स्पिरिट हूँ, मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकता हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की यह बात सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन क्योंकि यह बहुत अजीब घटना थी तो उसने उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या आप मुझे कुछ भी दिखा सकते हैं? तो आप मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाइए जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी है। यह सुनकर वह आत्मा एक छोटा सा बादल बनाता है, जिसके अंदर लड़के को वह चमकती हुई तलवार दिखाई देने लगती है, जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। एक योद्धा उस तलवार से अभ्यास करता हुआ दिखता है। यह दृश्य कुछ देर तक चलता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन यह सब देखकर लड़का बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि यह वास्तव में बहुत मज़ेदार है और काम की आत्मा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया जो किसी भी युवा लड़के के मन में आ सकता है। वह मुस्कुरा उठा और आत्मा से बोला, अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। जैसे ही वह यह कहता है, उसके सामने एक बादल बन जाता है, जिसके अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, उतनी ही खूबसूरत जितनी उसने आज तक सपनों में ही देखी थी। उस लड़की के काले लंबे बाल और गहरी नीली आंखें, सुंदर चेहरा और बेहद आकर्षक तस्वीर देखकर जवान लड़का दंग रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अगले कुछ मिनटों तक उस लड़की की तस्वीर को देखता रहा। फिर अचानक वह तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। यह उस लड़के को बहुत बुरा लगा, पर थोड़ी देर बाद थोड़ा सचेत होकर लड़के ने फिर उस आत्मा से कहा कि तुम एक काम करो, तुम मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। यह सुनकर उस आत्मा ने फिर से एक बादल बना दिया, जिस पर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा का चित्र था। वह बहुत लंबा, चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था। वह एक एक करके सभी अन्य योद्धाओं को मार रहा था। वह लड़का उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी से बहुत प्रभावित हुआ
और उसने मन में सोचा कि एक दिन मैं भी इसके जैसा योद्धा बनूंगा। ये सब चीज़ें देखने के बाद लड़के ने उस आत्मा से कहा, बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और यह कहने के बाद लड़का वापस अपनी तलवार की धार तेज करने में तल्लीन हो गया। आत्मा उस लड़के की बात के जवाब में बोली, ठीक है, अभी अगर तुम्हें और कुछ नहीं देखना है तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कभी कुछ देखने का मन हो तो पीछे जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर नवयुवक ने अधिक ध्यान नहीं दिया और अपनी तलवार की धार तेज करने में वहां लगा रहा। पर जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, समय समय पर लड़के को वो सारी बातें याद आती रहीं कि उसने मात्र चाह लेने भर से कितनी खूबसूरत चीज़ें देखी थीं। अतः कई बार लड़का अपने घर के पीछे जंगल में चला जाता और आत्मा से तरह तरह की चीज़ें दिखाने की फरमाइशें करता। वह कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह देखता, कभी अलग अलग मौसम देखता। वह अपने उन दोस्तों को भी देखता जो अब उसके साथ नहीं थे। वह खूबसूरत लड़कियों की कल्पनाएं करता और फिर उन्हें अलग अलग वस्त्रों में अलग अलग स्थानों पर दिखाने की फरमाइश करता। अब जब वह तलवारबाजी का अभ्यास करने के बाद घर लौटता था और लड़कियां उसकी ओर हाथ हिलाती थीं, वह उनकी ओर देखता भी नहीं था। वह उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देता था, क्योंकि अब उसने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं। वह मन में कल्पना करता कि काश उसे भी एक दिन चित्रों में दिखने वाली लड़की मिल जाए। वह उनसे शादी करने के ख्वाब देखता। दिन बीतते गए, दिन हफ्ते और हफ्ते महीनों में बदल गए। धीरे धीरे लड़के में काफ़ी बदलाव आने लगे। वह लड़का पहले जहाँ घंटों तलवारबाजी का अभ्यास करता था, अब उसका मन अभ्यास में कम और आत्मा के साथ में ज़्यादा लगता, जिसके साथ वह जब चाहे तब दुनिया की किसी भी चीज़ को देखकर आराम से उसका आनंद ले सकता था। अतः उसने आत्मा को भी अपने साथ अपने घर पर ही बुला लिया, ताकि वह उसके साथ ज़्यादा अच्छे से समय बिता सके। धीरे धीरे वह लड़का इतना निश्चिंत हो गया कि उसने अभ्यास पर जाना बिल्कुल कम कर दिया। अगर जाता तो जल्दी ही वह घर लौट आता और आत्मा से बातें करता, उससे तरह तरह की चीज़ें दिखाने को कहता। समय के साथ अब यह उसकी आदत बन गई और वह हर दिन अलग अलग चीज़ों को देखता और उसका आनंद लेता। कई बार वह आत्मा से कहता कि दुनिया में जो लड़ाई चल रही है उसे दिखाओ। वह उन्हें देखता और उनमें से एक को अपने नायक के रूप में चुन लेता, उसके लिए तालियां बजाता और खुश होता था। पर अगर उसका नायक हार जाता तो उसके लिए बहुत दुखी होता। फिर वह किसी और को अपना नायक बना लेता, उसकी लड़ाई देखने में रस लेने लगता। उसे यह सब करने में इतना अधिक मज़ा आने लगा कि अब उसने तलवारबाजी का अभ्यास करने का समय बहुत कम कर दिया। अब वह कभी कभी ही अपनी तलवार पर धार लगाता। कुछ महीनों के बाद उसने धीरे धीरे अपनी तलवार पर धार लगाना छोड़ दिया। कई वर्ष बीत गए और उसकी तलवार वैसे ही पड़ी रही। धीरे धीरे इसमें जंग लगना शुरू हो गया, लेकिन अब लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस मनोरंजन ने उसे काहिल बना दिया था। वह अत्यंत आलसी और लापरवाह हो गया, जिससे समय के साथ अब उसमें हीन भावना भरने लगी। वह महान योद्धाओं से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि अब जब भी वह उन्हें देखता वह स्वयं से उनकी तुलना करने लगता। तब उसे महसूस होता कि वह कितना कमज़ोर है, जबकि वे बहुत शक्तिशाली थे। एक समय के बाद उसे लगने लगा कि वह कभी महान योद्धा बन ही नहीं सकता, और जो योद्धा हैं उनमें कुछ खास बात है। वे आम इंसानों से अलग हैं। उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं हैं, इसलिए वह कभी अच्छा योद्धा नहीं बन पाएगा। अतः अब तक जिन योद्धाओं को वह अपना नायक मानता था, अब उन्हीं से ईर्ष्या करने लगा। वह उनके चित्र देखता, उन्हें गालियां देता
और उनमें गलतियां निकालता रहता। अब अगर वह कभी दौड़ने की कोशिश करता तो भी अच्छे से नहीं दौड़ पाता। उसका शरीर बहुत भारी हो गया था, अतः अब उसे अपनी तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा। उसकी चपलता, फुर्ती और तलवारबाजी का कौशल कम होने लगा। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और अब लड़के ने बड़े सपने देखना ही छोड़ दिया। अब वह योद्धा नहीं बनना चाहता था। अब वह उस आत्मा की मदद से बार बार कोई युद्ध देखता और मन में कई प्रकार की दुश्चिंताओं से भरा रहता। वह इतना निराश हो गया कि उसे लगने लगा कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। इसी प्रकार एक रात वह अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी रात के 12 बजे और उसी वक्त वहां कोने में बैठी आत्मा अचानक जोर जोर से हंसने लगी। लड़के ने रात के 12 बजे यूं ही अचानक उसे ठहाका लगाते देखा तो चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक आत्मा ने अपनी कोई भी भावना व्यक्त नहीं की थी। वह बस एक गुलाम की तरह चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी, लेकिन आज वह हंस रही थी। और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लड़का एकदम सन्न रह गया। आत्मा ने कहा, अब मेरा यहाँ का काम समाप्त हो गया, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। आत्मा की ऐसी बात सुनकर लड़के ने डरते हुए पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? यह सुनकर आत्मा फिर जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अब मुझे तुमसे वो राज जरूर बता देना चाहिए जो मैंने पिछले 10 साल से तुमसे छिपा कर रखा था। असल में मैं एक शैतान हूँ और इस दुनिया में फैली सभी बुराइयों की जड़ हूँ। लड़का बहुत आश्चर्य से आत्मा को देखता रह गया। आत्मा कहती रही, सालों पहले यह भविष्यवाणी हुई थी कि आज की रात एक राक्षस इस गांव पर हमला करेगा और भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि तुम्हारा जन्म उस राक्षस को नष्ट करने के लिए हुआ है। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे। तुम वह योद्धा बन सकते थे जो हम शैतानों को नष्ट कर समाज से सारी बुराइयों को खत्म कर सकते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अब तुम इस लायक ही नहीं रहे कि हमारा कुछ भी बिगाड़ पाओ। अब हम इस गांव में भयानक विनाश करेंगे और सभी अच्छी आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे। यह सब सुनकर उस लड़के के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी उसने हैरान होकर पूछा कि तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम मुझे 10 साल पहले भी मार सकते थे। तब आत्मा ने कहा, देखो, यह तो भविष्यवाणी में बताया गया था कि इस संसार का कोई भी राक्षस, कोई शैतान, कोई भी योद्धा तुम्हें हरा नहीं सकता था। और मैं तो एक छोटी सी जान हूँ, तुम्हें छू भी नहीं सकती। पर अगर तुम्हें कोई हरा सकता था तो वह तुम स्वयं होते। इसलिए मैंने तुमसे लड़ने की बजाय धीरे धीरे तुम्हें जहर दे दिया। तुम्हें ऐसी ऐसी कल्पनाएं दिखाई, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे काम किए जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमजोर हो गए। आज तुम इतने कमजोर हो गए हो कि न तो अपनी रक्षा कर सकते हो और न ही इस गांव की। यह सुनकर उस लड़के का दिमाग पूरी तरह से हिल गया। उसे एक बड़ा झटका लगा और उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे इतना दर्द हुआ कि वह जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे दर्द से कराहते हुए बोला, क्या मैं उन खूबसूरत लड़कियों को एक बार फिर से देख सकता हूँ? इस पर बुरी आत्मा ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमेशा, लेकिन सिर्फ सपने में। इतना कहकर ज़ेन मास्टर ने अपनी कहानी खत्म की। नौजवान कहानी सुनकर रोने लगा और ज़ेन मास्टर के पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। ज़ेन मास्टर ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, जीवन के रास्ते पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाई रहो। आम पर ध्यान दो, गुठली पर नहीं। अपने लक्ष्य बनाओ
और उसे हासिल करने की पूरी तैयारी करो। इतना कहकर ज़ेन मास्टर अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान कौन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉर्न, ड्रग्स और ऐसी कई लतें जो आज की पीढ़ी को लगातार कमज़ोर और उद्देश्यहीन बनाती जा रही हैं। बचपन में सपने देखने वाला हर व्यक्ति उन सपनों को काफ़ी हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई। बिना मेहनत के चीज़ें हासिल करने की आदत पड़ गई। काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसमें ऐसी लत लग गई जिसने उसे उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसलिए वह बड़े तो हुए, लेकिन उनके सपने छोटे होते गए और उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया। आज के समय में इंसान की ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है जितनी पहले कभी नहीं हुई। आज इंटरनेट के माध्यम से वह जब चाहे कुछ भी देख सकता है और खुद को खुश कर सकता है। इसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आजकल वे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भी आसानी से मिल जाती हैं, जिसके लिए पहले व्यक्ति को काफ़ी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का आदमी इंटरनेट पर आसानी से जान सकता है कि वह क्या बनना चाहता है या उसका परिणाम क्या है, और खुश हो सकता है, जो उसके मस्तिष्क को सस्ता डोपामाइन दे देता है। अब क्योंकि मस्तिष्क को उस परिणाम का डोपामाइन प्राप्त हो गया है, इसीलिए वह वास्तविक जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोर नहीं देता, बल्कि इसके बजाय वह अधिक सस्ते डोपामाइन की तलाश करता है। व्यक्ति इस नकली खुशी की कल्पना का आदी हो जाता है और असल जिंदगी में वह चुनौतियों का सामना करने से भागने लगता है, कमज़ोर और उद्देश्यहीन होता जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी भटकाऊ से, व्यसनों से खुद को हटाकर अपने लिए एक लक्ष्य बनाने और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए फोकस करने की आवश्यकता है। अतः अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि भटकाऊ हमारे सपनों को सिर्फ सपने ही बनाकर छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।